नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञानवर्धक चैनल में। मैं आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। कृपया वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, विधि के विधान को टालना असंभव है। आखिर काल से अब तक कौन विजय पा सका है? जब मृत्यु का समय आता है तो काल अपना अधिकार अवश्य स्थापित कर लेता है। यह सत्य है कि विधि के विधान को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। समय की शक्ति अपार है। यह रातों रात राजा को रंक और रंक को राजा बनाने का सामर्थ्य रखता है। विद्वानों ने भी कहा है कि होनी अपरिहार्य होती है। इस विषय पर विचार करें, क्या यह तथ्य है या भ्रांति? चलिए इस गूढ़ सत्य को एक पौराणिक कथा के माध्यम से समझने की चेष्टा करते हैं। यह कथा न केवल शिक्षाप्रद है बल्कि अद्भुत और मनोमुग्धकारी भी। कृपया इसे अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि इसमें जीवन की गूढ़ सच्चाइयों का बोध होता है। मनुष्य का जीवन समय, परिस्थिति और स्थान से प्रभावित होता है। जो होना है वह अपने नियत समय पर अवश्य होता है। ऐसे ही एक भव्य नगरी में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का शासन था। राजा विक्रमादित्य, जो न केवल पराक्रमी थे बल्कि अपनी प्रजा के प्रति अपार स्नेह रखते थे, वे रात्रि में वेश बदलकर नगर का भ्रमण करते और प्रजा की समस्याओं को समझने का प्रयास करते। एक बार इसी प्रकार भ्रमण करते हुए राजा विक्रमादित्य जंगल के समीप पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक युवा लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर रहा था। उसकी आंखों में मेहनत की चमक थी। वह एक बड़े वृक्ष पर चढ़ गया और लकड़ी काटने लगा। तभी अचानक राजा ने देखा कि एक भालू उस वृक्ष की ओर तेजी से बढ़ने लगा। भालू को देखकर लकड़हारे के हाथ कांपने लगे और वह नीचे गिर गया। गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा ने देखा कि भालू ने अपना रूप बदल लिया और एक सुंदर युवती में परिवर्तित हो गया। वह युवती पास के एक कुएं के समीप जाकर बैठ गई। राजा विक्रमादित्य यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा कि यह युवती अब क्या करने वाली है। तभी राजा के 2 सिपाही जो रात्रि गश्त पर थे वहां पहुंचे। उनमें से छोटे भाई ने उस युवती को देखकर कहा, भैया, यह लड़की कितनी सुंदर है। मेरा मन करता है कि इससे विवाह कर लूं। बड़ा भाई बोला, छोटे भाई, बड़े भाई के होते हुए तुम इससे विवाह कैसे कर सकते हो? पहले मैं विवाह करूंगा। यह कहते हुए दोनों भाइयों में विवाद शुरू हो गया। थोड़ी देर में यह विवाद और बढ़ गया। लेकिन क्या हुआ आगे? क्या विधि का विधान इन दोनों भाइयों के भाग्य में भी छुपा था? यही सोचने पर राजा विक्रमादित्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। आगे की कथा में गूढ़ सच्चाइयों का खुलासा होगा, लेकिन यह आपके धैर्य पर निर्भर करता है कि आप अंत तक कहानी में बने रहते हैं। दोनों भाइयों ने यह निर्णय लिया कि वे स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए उस युवती से उसकी पसंद पूछ लेंगे। बड़े भाई ने कहा, हम इस सुंदर कन्या से पूछते हैं कि वह हम दोनों में से किसके साथ विवाह करना चाहेगी। जो उसे पसंद आएगा उसी के साथ उसका विवाह होगा। यह तय करके वे दोनों उस युवती के पास पहुंचे। बड़े भाई ने सवाल किया, हे सुंदर कन्या, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों हो? युवती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं समीप के गांव की निवासी हूं और अपने जीवन साथी की खोज में निकली हूं। छोटे भाई ने उत्सुकता से कहा, तुम्हारा पति कहां है? यदि तुम चाहो तो हम उसे ढूंढने में सहायता कर सकते हैं। इस पर युवती ने उत्तर दिया, मैं अभी अविवाहित हूं और एक योग्य वर की तलाश में हूं। छोटे भाई ने तत्परता से प्रस्ताव रखा, हम दोनों भाई भी अविवाहित हैं। यदि तुम्हें उचित लगे तो तुम हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम दोनों में से एक को वर के रूप में स्वीकार कर सकती हूं, परंतु मेरी एक शर्त है। दोनों भाइयों ने एक साथ पूछा, क्या शर्त है तुम्हारी? युवती बोली, जो भी अधिक साहसी और वीर होगा मैं उसी को अपना जीवन साथी बनाऊंगी। यह सुनते ही दोनों भाइयों के भीतर श्रेष्ठता सिद्ध करने की होड़ मच गई। वे एक दूसरे से भिड़ गए। उनकी प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने तलवारें खींच लीं। लड़ाई के दौरान दोनों ने एक दूसरे पर वार किया और घायल होकर वहीं दम तोड़ दिया। उनकी मृत्यु पर वह युवती जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में एक अजीब रहस्य छिपा था। इसके बाद वह एक दिशा में चल पड़ी। राजा विक्रमादित्य, जो यह सब देख रहे थे, उसकी चालों से मोहित और आश्चर्यचकित थे। वे छिपते छिपाते उसका पीछा करने लगे। राजा ने देखा कि युवती अचानक एक जहरीले नाग में परिवर्तित हो गई। वह नाग बड़ी तेजी से रेंगते हुए नदी के किनारे पहुंचा। वहां कुछ देर रुकने के बाद वह नदी में कूद गया।
नदी के बीचों बीच एक नाव थी जिसमें कई लोग सवार थे। नाग के नाव पर चढ़ते ही वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद गए। कुछ तैरकर किनारे तक पहुंच गए, पर जो तैर नहीं सकते थे वे नदी में डूब गए। राजा विक्रमादित्य यह सब दूर से देख रहे थे। सुबह की आहट होने लगी थी, पर राजा की जिज्ञासा कम नहीं हुई। उन्होंने देखा कि नाग नदी से बाहर निकलकर किनारे किनारे बढ़ने लगा। राजा ने भी उसका पीछा जारी रखा। कुछ दूर चलने के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक और अकल्पनीय घटना देखी जिसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि वह नाग फिर से अपना स्वरूप बदलकर एक वृद्ध ब्राह्मण में परिवर्तित हो गया। राजा ने सोचा, यह समय उपयुक्त है इस रहस्यमय प्राणी की सच्चाई जानने का, क्योंकि अभी यह एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में है। यह सोचकर वे तेजी से उसके पास पहुंचे। राजा ने उसके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी अपना हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। राजा ने धीमे स्वर में पूछा, आप कौन हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, तुम्हें क्या लगता है? मैं एक ब्राह्मण हूं। राजा ने गंभीरता से कहा, सच बताइए, आप ब्राह्मण नहीं हैं। जो आप दिखते हैं वह आपका असली रूप नहीं है। वृद्ध ने गहरी आवाज में कहा, तो फिर तुम ही बता दो मैं कौन हूं, और वैसे भी यह जानने का तुमसे क्या सरोकार। अपने मार्ग पर चले जाओ। राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप अपनी सच्चाई नहीं बताते। मैंने आपको तब से देखा है जब आप भालू के रूप में थे। आपने एक लकड़हारे की जान ली, फिर आप एक सुंदर युवती बने और मेरे 2 सिपाहियों को, जो सगे भाई थे, आपस में लड़वा कर मरवा दिया। इसके बाद आप नाग बनकर नाव में चढ़ गए और वहां उपस्थित निर्दोष लोगों की मृत्यु का कारण बने। अब आप ब्राह्मण के रूप में खड़े हैं। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब सच बताइए कि आप वास्तव में कौन हैं? वृद्ध ने ठाका लगाते हुए कहा, अगर मैंने न बताया तो तुम क्या कर लोगे? राजा ने तलवार खींच ली और कहा, यह मत भूलो कि यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है। इतने लोगों की जान लेने के बाद तुम यहां जीवित नहीं बचोगे। सच कहने में ही तुम्हारी भलाई है। राजा की बात सुनकर वृद्ध ब्राह्मण हंसते हुए बोला, मुझे पता है कि यह महान सम्राट विक्रमादित्य की भूमि है, और यह भी जानता हूं कि तुम स्वयं राजा विक्रमादित्य हो। लेकिन जान लो, तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि समय ऐसा आएगा जब मैं ही तुम्हें मृत्यु के द्वार तक ले जाऊंगा। वृद्ध की बातों ने राजा को सोचने पर मजबूर कर दिया। वे समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा ने स्वर में विनम्रता लाते हुए कहा, अब जब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपया यह बताइए कि आप कौन हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, संसार में 4 प्रकार के हठ प्रसिद्ध हैं, राजहठ, बालहठ, त्रियाहठ और योगहठ। तुम राजहठ पर अड़े हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताता हूं। मेरा नाम काल है, और जैसा तुम जानते हो, जो भी इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस संसार को मृत्यु लोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां आने वाले हर प्राणी के जीवन और अंत का निर्धारण पहले ही हो चुका होता है। जब जीव गर्भ में आकार लेता है और उसके सभी अंग पूर्ण रूप से बन जाते हैं, तभी उसमें आत्मा का प्रवेश होता है और वह सजीव हो उठता है। उसी क्षण उसके जीवन के साथ साथ उसकी मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थितियां भी विधाता द्वारा तय कर दी जाती हैं। हे राजन, तुम्हें ज्ञात होगा कि संसार में हर प्राणी के जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास होता है। जब किसी प्राणी का अंत समय निकट आता है तो चित्रगुप्त धर्मराज को इसकी सूचना देते हैं। चूंकि मृत्यु का कार्यभार ब्रह्मदेव के अधीन होता है, इसलिए धर्मराज उस प्राणी के अंत की अनुमति ब्रह्मदेव से मांगते हैं। जब ब्रह्मदेव सहमति प्रदान करते हैं, तब धर्मराज मुझे यानी काल को आदेश देते हैं। तब मैं पृथ्वी पर उतरता हूं और यह सुनिश्चित करता हूं कि उस प्राणी को उसकी लिखित मृत्यु के स्थान और परिस्थिति तक पहुंचा दिया जाए। मैं घटनाओं को इस प्रकार से आकार देता हूं कि उसकी मृत्यु उसी तरीके से हो जैसा कि विधाता ने तय किया है। हे राजन, उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण मैं नहीं था। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत कहा, यह असत्य है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उसकी मृत्यु का कारण तुम थे। काल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हां, यह सत्य है कि मैं उसकी मृत्यु का माध्यम बना, लेकिन संसार के लोग यही मानते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु पेड़ से गिरने के कारण हुई। मुझे धर्मराज के आदेश का पालन करना था, इसलिए मैंने परिस्थितियां ऐसी रची कि वह घटना घटित हो।
सोचो राजन, यदि मैं असली भालू होता तो क्या लकड़हारा पेड़ पर चढ़ पाता? लेकिन चूंकि मैं वहां था इसलिए वह संभव हो सका। उसकी मृत्यु पेड़ से गिरने से ही लिखी गई थी। इसी प्रकार उन सैनिक भाइयों की मृत्यु का कारण भी मैं नहीं था। उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी गई थी। इस कारण मुझे सुंदर युवती का रूप धारण करना पड़ा। जहां तक नाव में डूबकर मरे लोगों की बात है, उनकी मृत्यु भी पूर्व निर्धारित थी। इसके लिए मुझे नाग का रूप लेना पड़ा और नाव में प्रवेश करना पड़ा। हे राजन, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं कौन हूं और इस नगरी में क्यों आया था। राजा विक्रमादित्य ने काल की बात को बड़े ध्यान से सुना और गंभीरता से विचार करने लगे। काल ने कहा, अब मैं चलता हूं। राजा ने विनम्र स्वर में कहा, हे कालदेव, आपने जो ज्ञान मुझे दिया है उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। लेकिन जाने से पहले कृपया यह बताएं कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी। काल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे राजन, यदि मैंने तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का समय पहले ही बता दिया तो तुम अभी से चिंता में पड़ जाओगे। और तुम तो यह जानते हो कि चिंता चिता के समान है। तुम्हारे शासनकाल में अभी कई शुभ कार्य और जन कल्याण के प्रयास शेष हैं। हे राजन, यदि मनुष्य अपनी मृत्यु के विषय में जान ले तो वह अपने जीवन के वास्तविक आनंद से वंचित रह जाएगा। वह हर समय चिंता में डूबा रहेगा और अपने सुखद क्षणों को व्यर्थ कर देगा। इसीलिए मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी। विधि का विधान अपरिवर्तनीय होता है। जो भाग्य में अंकित है वह किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता। यह संसार की सच्चाई है कि विधाता का लिखा हुआ प्रत्येक शब्द सत्य होकर ही रहता है। चाहे मनुष्य कितनी भी चतुराई कर ले, वह अपने भाग्य की रेखाओं को मिटा नहीं सकता। राजा विक्रमादित्य ने संतोषपूर्वक कहा, यदि समय नहीं बता सकते तो कम से कम यह तो बताएं कि मैं कहां और कैसे मारा जाऊंगा। काल मुस्कुराया और बोला, राजन, तुम जिद पर अड़े हुए हो। बिना सच्चाई जाने तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे अपने महल में सीढ़ियों से फिसल कर होगी। यह सुनकर राजा की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। काल ने अपनी बात पूरी करके एक दिशा में कदम बढ़ाया और थोड़ी ही दूरी पर अदृश्य हो गया। सूर्यदेव अस्त हो चुके थे और चारों ओर अंधकार छा गया था। राजा विक्रमादित्य शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे। अपने भीतर गहन चिंतन करते हुए उन्होंने महल की ओर कदम बढ़ाए। दोस्तों, जो भाग्य में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदली जा सकती, जैसे व्यक्ति का जन्म कहां होगा, उसके माता पिता कौन होंगे और कौन उसके संबंधी बनेंगे। इन घटनाओं पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है। उसी प्रकार किसी व्यक्ति की मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी, यह भी पहले से तय होता है। विवाह, विद्वत्ता, धन संपत्ति, ये सब चीजें विधाता द्वारा पहले ही लिखी जा चुकी होती हैं। मनुष्य अपने जन्म से पहले ही अपने भाग्य की पुस्तक में यह सब अंकित लेकर आता है। इसलिए मित्रों, मेरा कहना है कि इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करिए, अच्छे कर्म कीजिए, परोपकार करिए और दीन दुखियों की सहायता करिए। न किसी को सताइए, न ही किसी को सताने दीजिए। यह मानव जीवन जो हमें बड़े भाग्य से मिला है, मोक्ष का मार्ग है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही ऐसा है जो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। चाहे वह राजा हो या रंक, हर किसी को इस संसार को एक दिन छोड़कर जाना ही है। कोई यहां स्थायी नहीं है। इस मृत्यु लोक में जिसने भी जन्म लिया है उसे इस संसार से विदा लेना ही पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाइए। संसारिक जीवन जीते हुए थोड़ा समय ईश्वर की आराधना और ध्यान के लिए निकालिए। हर दिन एक नई संभावना लेकर आता है, उसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। तो दोस्तों, आज की इस कथा ने हमें यह सिखाया कि काल किसी के लिए रुकता नहीं है, चाहे वह राजा विक्रमादित्य हो या कोई और। समय और परिस्थितियां हर किसी के जीवन में गहरा प्रभाव डालती हैं। इसीलिए अपने जीवन को सराहें और हर पल को पूरी शिद्दत से जिएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।